हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एल्केन के आईपीएसी नामकरण हमने सीखे थे। आज के वीडियो में एल्कीन और एल्काइन के नामकरण सीखेंगे और साथ ही इनके नामकरण की जो नियम हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाता है। देखो, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है वो ये है CnH2n, और कि एल्कीन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। और यदि हमें सबसे छोटे एल्कीन की बात करें तो सबसे छोटा एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होंगे। और एल्कीन और एल्काइन दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं और ये यौगिक ओलिफिन्स कहलाते हैं, क्योंकि इन यौगिकों की क्रिया ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो तेलीय द्रव्य प्राप्त होता है, इसलिए इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। और इसमें अनुलग्न के रूप में ईन लगता है। अब इनके नामकरण के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, बाकी जो नियम हैं वो एल्केन के त्रयी होते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या आई बटन में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, उन नियमों के अलावा इसमें 2 नियम और आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है तो उसमें द्विबंध युक्त कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का आपको चयन करना होगा। अगर लंबी श्रृंखला दूसरी भी हमें प्राप्त होती है तो भी हमें क्या करना है, द्विबंध को प्रयुक्त करते हुए हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण में देखिए, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है जिसमें कार्बन की संख्या 5 है, लेकिन इस श्रृंखला का हम चयन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें द्विबंध नहीं आ रहा है। अब इस श्रृंखला का हम चयन करेंगे तो इसमें द्विबंध आ रहा है। अब जो मुख्य श्रृंखला हमें प्राप्त हुई है, इस मुख्य श्रृंखला के अंदर हम इसका जो अंकन करेंगे, इस अंकन को इस प्रकार करेंगे कि द्विबंध कम से कम अंक मिले, यानी कि मुख्य श्रृंखला का अंकन उस दिशा से हम करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। तो इस प्रकार हम इनको लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हम जो एल्काइन है, एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र इस प्रकार होता है CnH2n-2, और ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इन यौगिकों के कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य है, उसमें कम से कम 2 कार्बन होना आवश्यक है। और इस श्रेणी का जो अनुलग्न है वो आयन लगाया जाता है। इसमें भी उसी प्रकार से कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का हम चयन करेंगे जिसे हम मुख्य श्रृंखला कहेंगे। और मुख्य श्रृंखला का जो अंकन करते हैं वह उस छोर से करते हैं जिधर त्रिबंध को कम अंक मिले। और यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो, यदि श्रृंखला के अंदर एक से अधिक त्रिबंध हो तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण है, इसको एथिलीन हम कहेंगे क्योंकि इसमें 2 कार्बन हैं तो एथ प्लस इन एथिन। और इसी प्रकार ये श्रृंखला है, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको प्रोपीन भी कह सकते हैं, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, अगर संधि विच्छेद करें तो प्रोप प्लस इन, प्रोप से हम 3 कार्बन से लेते हैं क्योंकि प्रोप कार्बन की संख्या 3 है, और इन इसमें जो अनुलग्न के रूप में लगता है वो हम लगाते हैं। तो इसका नाम एक तो प्रोपिन हो गया, और या इसको 1 प्रोपिन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये है, इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तो 1 ब्यूटीन। अब ये उदाहरण है, इसमें इसका नाम है 2 ब्यूटीन, मतलब 2 नंबर वाले कार्बन पर इन लगा हुआ है, डबल बंध है तो 2 ब्यूटीन। इसी प्रकार इसमें देखिए, इधर से हम इसका अंकन करेंगे तो 1 2 3 कार्बन पर द्विबंध आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 2 कार्बन पर द्विबंध आ रहा है। तो इसका अंकन है, हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 2 नंबर वाले कार्बन पर इन लगा हुआ है तो इसको 2 पेंटीन या 2 पेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 2 इन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए, इसका भी इधर से हम अंकन करेंगे तो 1 पेंटीन। अब ये जो श्रृंखला है इसमें देखिए 2 नंबर वाले कार्बन पर एथिल समूह है
जो कि हमने पहले समझ लिया है, क्योंकि यदि हम सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे तो 5 कार्बन की श्रृंखला हमें प्राप्त होती है, लेकिन इसमें द्विबंध नहीं आ रहा है तो हम ये श्रृंखला चयन करेंगे। मतलब 1 नंबर वाले कार्बन पर डबल बंध आ रहा है तो ये श्रृंखला हम चयन करेंगे और इसका जो नाम होगा 2 नंबर वाले पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है तो 2 एथिल 1 ब्यूटीन इसका IUPAC नाम हो गया। इसी प्रकार ये है, इसमें अंकन करेंगे तो 1 2 3 इस प्रकार करेंगे, क्योंकि 1 जो कार्बन है उस पर द्विबंध है तो 2 मेथिल 1 प्रोपीन इसका IUPAC नाम हो गया। इसी प्रकार ये है, इसका देखो 1 2 3 तो 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला हमें प्राप्त हुई है 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। क्योंकि इसमें देखिए यदि हम इधर से करते हैं तो डबल बंध को ज़्यादा अंक मिलते, 2 नंबर वाले कार्बन पर डबल बंध आ रहा है, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो 1 ही नंबर वाले पर आ रहा है। और IUPAC नाम लिखते हैं तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी क्लोरीन है तो 3 नंबर वाले कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। इसी प्रकार ये है, इसमें देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4। अब इधर से भी कर सकते हैं तो 1 2 नंबर वाले कार्बन पर आ रहा है और इधर भी 2 नंबर वाले कार्बन पर आ रहा है। तो हम अब जो अंकन है वो किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि 1 नंबर वाला जो कार्बन है उस पर एक प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। इसमें देखिए 1 2 3 4 आप किधर से भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन पर ही द्विबंध आ रहा है तो 1 2 3 4 इधर से मैंने किया तो इसका नाम हो गया 1 और 3 पर 1 नंबर वाले कार्बन और 3 नंबर वाले कार्बन पर द्विबंध आ रहा है तो इसका नाम हो गया 1 3 ब्यूटाडाइइन, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ब्यूट 1 3 डाइइन, इस प्रकार भी इसका नाम लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं, जैसे ये उदाहरण है, इसमें 3 बंध है तो एथ प्लस आइन इसका नाम लिखेंगे तो प्रो प्लस आइन प्रोपाइन, इसका नाम लिखेंगे तो 1 ब्यूटाइन और इसका नाम लिखेंगे तो 2 ब्यूटाइन। 2 नंबर वाले कार्बन पर द्विबंध है और इसका नाम लिखें तो देखिए 1 2 3 4 5 5 नंबर, मतलब 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रही है। तो 4 नंबर वाले कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो 4 मेथिल 2 पेंटाइन, क्योंकि 2 नंबर वाले कार्बन पर त्रिबंध है तो 4 मेथिल 2 पेंटाइन इसका IUPAC नाम है। इसी प्रकार ये है, इसका देखो इधर से हम इनका नामकरण करेंगे, मतलब अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 तो 4 नंबर वाले कार्बन पर क्लोरीन है तो 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन इसका IUPAC नाम है। इसी प्रकार ये है, इसका नाम देखिए, इसमें इधर से भी 1 नंबर वाले कार्बन पर त्रिबंध आ रहा है और इधर से भी, तो आप इसका किधर से भी आप अंकन कर सकते हैं। तो मैंने इधर से किया तो 1 4 पेंटाडाइइन इसका IUPAC नाम है, या ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 1 4 डाइआइन, क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन पर और 4 नंबर वाले कार्बन पर त्रिबंध है तो इसका नाम इस प्रकार हम लिखेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये IUPAC नाम समझ में आए होंगे। अब हम आने वाले वीडियो में स्पेशल जो क्रियात्मक समूह हैं उनके नामकरण करें, तो आप बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।